प्रेगनेंसी में हाई बीपी। प्रेगनेंसी में हाई बीपी आपके डॉक्टर और आपको भी थोड़ा चिंता में डाल सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ही हाई बीपी या हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो आपके लिए प्रेगनेंसी में हाई बीपी का इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। यदि आप प्रेग्नेंट या गर्भवती हैं और साथ ही आपको हाई बीपी की भी समस्या है तो इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के, जैसे कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी के कारण, सिम्टम्स, उसके नुकसान और उसका इलाज आदि जैसे जवाब आसानी से मिल जाएंगे। हेलो ऑल, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति अस्थाना है। मैं सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में एंड डायरेक्टर हूँ कलोसा क्लिनिक की। फॉलो माई चैनल कलोसा गायनी फॉर रेगुलर वीडियोज ऑन फीमेल गायनी हेल्थ। आप मुझे मेरी वेबसाइट drDiptiasthana.com एंड kalosaesthetics.com पे भी जाकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों के में जानकारी ले सकते हैं एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम। नाउ, क्या आपको पता है प्रेगनेंसी में नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? प्रेगनेंसी में नॉर्मल बीपी या ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए। नाउ, डॉक्टरों के अनुसार प्रेगनेंसी में अगर 140/90 बीपी नापा जाता है वह हाई बीपी माना जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपना बीपी चेक करते रहें और हमेशा सतर्क रहें। अगर प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते यानी कि 5वें महीने के बाद आपको हाई बीपी और यूरिन में प्रोटीन का पता चलता है तो इन बदलावों को हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। प्रेगनेंसी में होने वाला यह हाई बीपी सामान्य हाई बीपी से अलग है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एंड हार्मोन्स में कुछ बदलाव आते हैं जिससे ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं एंड बीपी के स्तर में बदलाव आते रहते हैं। ना प्रेगनेंसी में होते हैं कई तरह के हाई बीपी। प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्रॉनिक हाइपरटेंशन या इस तरह का हाई बीपी है जो कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही हाई बीपी की समस्या हो। क्रॉनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में और एग्रवेट भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। यह वह वाला हाई बीपी है जिसका पता प्रेगनेंसी में 20 हफ्तों के बाद होता है। इसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप्स, इसे हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। प्री एक्लेम्शिया एक गंभीर स्थिति है जो केवल प्रेग्नेंट महिलाओं में ही होती है। हाई बीपी के साथ साथ यह किडनी, लिवर, ब्लड एंड ब्रेन पर भी असर कर सकती है। नो, प्रेगनेंसी में हाई बीपी के कारण क्या क्या हो सकते हैं? नो, कुछ हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं एंड कुछ कॉजेज हैं जो कि हाई बीपी बढ़ाते हैं। हम उनको बताते हैं आपको। अगर आपको पहले से प्री एक्लेम्शिया हुआ है पिछली डिलीवरी में तो आप हाई रिस्क हैं इस डिलीवरी में भी हाई बीपी के लिए। अगर आप पहले से ही किसी समस्या जैसे कि किडनी की बीमारी, डायबिटीज या हाई बीपी की पुरानी समस्या से जूझ रहे हो तो आप इस प्रेगनेंसी में भी प्रोन है हाई बीपी के लिए। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा हो या आपका वजन समान से अधिक हो या आपके पास ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तब भी आप प्रोन है हाई बीपी के लिए। अगर आपको एडिक्शन है स्मोकिंग की या ड्रग्स की या अल्कोहल की तब भी आप प्रोन है हाई बीपी के लिए। ये भी देखा गया है कि IVF से होने वाले बच्चों में प्रेगनेंसी जब मदर्स को होती है तब भी वो हाई बीपी के लिए प्रोन होती है। नो, प्रेगनेंसी में हाई बीपी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? नो, प्रेगनेंसी में हाई बीपी के साथ साथ कुछ और लक्षण भी देखे गए हैं जो कि प्री एक्लेम्शिया की तरफ पॉइंट करते हैं। नो, ये क्या क्या लक्षण है? अगर आपके यूरिन में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आता है देन यू कैन हैव प्री एक्लेम्शिया। या आप किसी किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं देन यू आर प्रोन टू प्री एक्लेम्शिया। आपको अगर बहुत ही असहनीय सिर दर्द होता है या फिर आपके विजन में कुछ बदलाव आ रहा है, धुंधला दिख रहा है, तब यू आर प्रोन टू प्री एक्लेम्शिया एंड यू शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर दैट। अगर आपके ऊपरी हिस्से में दर्द होता है इस साइड पर तो भी आप प्रोन हो सकते हैं प्री एक्लेम्शिया के लिए। या फिर आपको कंटिन्यूअस वॉमिटिंग्स आ रही हैं तो भी आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और प्री एक्लेम्शिया का चेक करने के लिए बोलें। पेशाब की कम मात्रा में आना या आपका सडनली वेट गेन होना, हाथ पैरों में सूजन होना भी प्री एक्लेम्शिया के लक्षण में आता है।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ साधारण प्रेगनेंसी में भी ये लक्षण आ सकता है। प्रेगनेंसी में हाई बीपी से माँ बच्चे को होने वाले क्या क्या नुकसान हैं। प्रेगनेंसी में अगर हाई बीपी है तो इससे बच्चे का वजन कम होने का खतरा रहता है, जिसे हम IUGR भी कहते हैं, और समय से पहले जन्म होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक और कंडीशन है जिसमें कि प्लेसेंटा अपनी जगह से सेपरेट हो सकता है, जिसे हम अब्रप्शो प्लेसेंटा कहते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी ब्लड लॉस भी हो सकता है। इससे बच्चे के जीवन पर भी खतरा बन सकता है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर में बेबी की यूट्रस के अंदर भी डेथ हो सकती है। हाई बीपी से होने वाले इस नुकसान से न केवल बच्चे पर असर पड़ता है, बल्कि माँ के शरीर पर भी इन नुकसानों का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि आपके प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लिवर में चेंजेस आ सकते हैं, लंग्स में पानी भर सकता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मदर को दौरे भी आ सकते हैं, जिसे हम फिट्स बोलते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है एंड इमीडिएटली इसको कंट्रोल करना होता है। प्रेगनेंसी में बीपी कैसे कंट्रोल करें? अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और हाई बीपी की समस्या झेल रही हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और उस सलाह का पालन करें। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करवाएं और अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी की सोचें। इसके अलावा आप कुछ ज़रूरी टिप्स भी अपना सकते हैं, जैसे कि अपने बीपी को आप घर पर ही रेगुलरली चेक करते रहें एंड एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। यदि आप किसी भी एडिक्शन से पीड़ित हैं, जैसे धूम्रपान या नशीले पदार्थ, प्लीज़ उसे स्टॉप करें और प्रेगनेंसी में नियमित रूप से व्यायाम करें या एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर के लिए डाइट ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। यूं ही ना बैठें, आलस छोड़ें, व्यायाम करें, स्ट्रेस को दूर रखें, योगा या मेडिटेशन करें। These are all key factors which will help you in controlling your blood pressure. प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाएं भी होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही स्पेसिफिक दवाएं होती हैं जो हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स को दे सकते हैं, सारी दवाएं नहीं दे सकते, इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, खुद दवा ना करें। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है या ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण का अनुभव आप कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, वही आपको सही इलाज बताएंगे आगे के लिए। अगर डॉक्टर को लगता है कि बीपी अनकंट्रोल जा रहा है, तो फिर कई बार प्रीटर्म डिलीवरी भी करवानी पड़ती है, which is better than experiencing eclampsia or fits. Thanks for staying together till the end. अगर आपको ये information useful लगी है तो please share it. Enjoy each moment of your pregnancy, but remember you have to stay vigilant. Take care and bye.